हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए। अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। State true or false, justify your answers। 3 क्वेश्चंस हैं एंड पूछा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो भी जस्टिफाई करो अपने आंसर को, फॉल्स लिख रहे हो तो भी अपने आंसर को जस्टिफाई करो। दैट मींस यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, दैट्स इट। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, अब आपको मेरा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट याद करना है। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था, उसमें ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स, राइट। फिर भी यहाँ पे मैंने एक छोटू सा चार्ट बनाया है ताकि आपको याद आ जाए। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ऑफ कोर्स है ना। इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। सो व्हाट वी विल राइट इन आंसर, ट्रू। क्यों ट्रू? irrational number is a part of real number. Yeah, we can write irrational number, real number contains all irrational numbers। यहाँ पे हम लिख सकते हैं real numbers contains all irrational numbers। ट्रू क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ही इरेशनल नंबर्स आते हैं एंड उसमें ही रैशनल नंबर्स भी आते हैं। ये रियल नंबर्स के ही पार्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, विच लाइन? नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, where m is a natural number। नंबर लाइन पे पॉइंट बनेगा। सपोज वी हैव अ नंबर लाइन, बोल रहे इस पे हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट 5, where m is a natural number। Sorry, under root not 5, it is under root m। चलो, नंबर लाइन जो है उस पे जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट अंडर रूट m इस फॉर्म के होते हैं, जहां पे यानी हमारी जो लाइन है, नंबर लाइन, उस पे सारे नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं, जहां अंडर रूट m जो है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जो m है वो नेचुरल नंबर है। वापस से थोड़ा सा चार्ट को रिकॉल करते हैं। थोड़ा ये मैं अंडर यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। चलो, नंबर लाइन बोल रहे हैं कि इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल आर इन द फॉर्म अंडर रूट m, जहाँ पे m जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो अभी हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव -1, -2, -3 till infinite, positive 1, 2, 3, 4 till infinite, and this is 0। अच्छा, अभी इसमें से नेचुरल नंबर कौन से हैं? सिर्फ ये वाले, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सिर्फ वो ही बोले जाते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन 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 आपको याद रखना है कि जो नंबर लाइन है वो 0 से स्टार्ट होती है, बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो व्हाट वी विल राइट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक नंबर लाइन जो होती है
उस पे जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो 0 के लेफ्ट हो चाहे 0 के राइट हो, वो सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं जहां जहां पे m इज अ नेचुरल नंबर। अब m नेचुरल का मतलब क्या है कि m ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि m हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। बट 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 जो हमारी नंबर लाइन है उस पे नेगेटिव नंबर्स भी तो है। ये कह रहा है कि m अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स बिकॉज number line contains negative numbers also, because number line contains negative numbers also. So we will write because, या फिर we can write negative numbers are not natural numbers. जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, they are not natural numbers. Now third, every real number is an irrational number. अरे ये तो इस चार्ट को देख के आप ऐसे ही बता सकते हो, every real number is an irrational number. Is it possible? जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इरेशनल हैं। इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं दे कंटेन्स रैशनल नंबर्स आल्सो। सो फॉल्स रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर्स आल्सो। यानी जो रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। हमें क्या बोला था कि एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो ये हो, सबके सब इरेशनल होंगे। अरे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Are the square roots of all positive integers irrational? क्या जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मींस ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, हम जो एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर है, बट इसका जो भी आंसर आएगा हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। चलो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट कौन से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर 4 तक ही लिखे चलो, टिल infinite. Infinite numbers are there. There are infinite numbers, है ना? Uncount मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, countless numbers. So are the square roots of all positive integers irrational? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनका जो स्क्वायर रूट होगा, बोल रहे हैं कि वो इरेशनल होगा। देखते हैं, सपोज ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इसका भी कुछ आएगा बट इसका ट्रू आएगा। करेक्ट है? अच्छा, अब अगर इस तरह का है तो हमें करना क्या होगा? बोलो। सिंपली देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये तो इरेशनल है, 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, ये भी समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ये देखो 2 है, ये 1 है। अब ये 1 एंड 2 they are not irrational, they are rational numbers. So this is false. Are the square roots of all positive integers irrational? No. So directly we will write no, the square roots of all positive integers cannot be irrational. Okay, सबका irrational नहीं हो सकता, कुछ का irrational होगा एंड कुछ का तो rational भी आएगा। बोला है अगर ऐसा नहीं है, if not, अगर आप no लिखते हो
गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर, तो दे दो जो इरेशनल नंबर हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एग्जांपल इज इक्वल टू, नाउ एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 1 1, रूट 4 2, रूट 9 3, रूट 25, यानी जिसका भी स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर इसमें आ जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट्स को समझो, ना समझ आए या कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Now, question number 3 of exercise 1.2. This is the last question of this exercise as question number 4 आपको एक activity है, तो activity हम जाने देते हैं। तो ये हो गया हमारा last question। Simply question को समझना है कि क्या है। Show how under root 5 can be represented on the number line. सिंपल सा मतलब है कि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर को हम कैसे लाइन पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा हुआ है। यहाँ पे अब इसको हम करके देखते हैं कैसे होगा। अंडर रूट 5 को करना है तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इफ अंडर रूट n को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि वो जो अंडर रूट n है वो किस नंबर के बाद आएगा या किस नंबर से किस नंबर के बीच में हो सकता है वो, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा n माइनस 1, अंडर रूट n माइनस 1। तो अब यहाँ पे हमारा अंडर रूट n क्या है, अंडर रूट 5, करेक्ट है। अब यहाँ में क्या फाइंड आउट करना है, अंडर रूट n माइनस 1 दैट इज अंडर रूट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, करेक्ट है। अब करेंगे ड्रॉ हमारी नंबर लाइन। अब ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, सिंपली 0 यहाँ लिख देते हैं बिकॉज हमें पता है कि 0 से राइट साइड पे सारे नंबर्स लिखने हैं हमको, 1 2 3 4, ओके। ये हो गए हमारी नंबर लाइन। आप क्या करना है, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले इसको लोकेट करना होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि अंडर रूट n को लोकेट करने के लिए, अंडर रूट कुछ भी दिया है उसको लोकेट करने के लिए वो समझो n है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमें n माइनस 1 को लोकेट करना होगा। n माइनस 1 कहाँ है हमारा, ये 2 है हमारा n माइनस 1। ध्यान देना कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1 यूनिट आपको उसमें स्केल से 1 यूनिट मेजर करना है, वहां पे पॉइंट्स लगाना है। अब इसको 0 से कनेक्ट करना है, इतना काम आपने कर लिया। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, दिस इज परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना आता ही है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बन गया एक ट्रायंगल। ये कितना मैंने कहा आपको 1, बिकॉज ये हम 1 यूनिट ही लेते हैं, तो ये 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ पर देखो ये कितना है, 2 है, बिकॉज ये 2 पे है ना, तो 0 to 1 1 to 2 टोटल 2 है। अब अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, चलो इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो OB स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर is equal to OA square plus AB square. Now OB की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो OB एज इट इज लिखो, OB square is equal to OA square, OA square, OA is 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 4 प्लस AB, AB कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो वी कैन राइट हियर 1
तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड OB जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √5. दैट मीन्स कि जो हमारा OB है दैट इज व्हाट √5. मिल गया √5. हमने लोकेट कर लिया. कहाँ लोकेट कहाँ करना है? नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है, नॉट हियर. वी हैव टू लोकेट इट ऑन नंबर लाइन. अब क्या करना है? यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी आपके कंपास की, उसको लेना है एंड ये जो मेजरमेंट है OB का, आपकी पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखना, प्रोटेक्टर यहाँ क्या है आपका कंपास यहाँ रखना है. ये इसको 0 से O की O से B की जो मेजरमेंट है वो उसमें लेनी है एंड यहाँ से घुमाते हुए ही एक ऐसे आर्क कट करना है. सपोज यहाँ कट होता है, यहाँ कट हुआ, वो ही होगा हमारा √5. ओके, ये हुआ हमारा √5. अब √5 यही है. कैसे पता चला? ये जो हमारा ये था OB का लेंथ, उसको हमने जब प्रोटेक्टर में लिया तो उसी से अगर हमने सर्कल एक ड्रॉ किया है ना, सपोज वी आर ड्रॉइंग सर्कल, नंबर लाइन पे नहीं पूछा, बोला यहाँ बता दो यहाँ पे कहाँ आएगा, तो यहाँ पे जहां से ये लाइन जा रही है वहीं आएगा √5. ये भी √5 है, ये भी √5 है, सारे √5 है. बट हमें नंबर लाइन पे पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे ऐसे ड्रॉ करके आएंगे, जहां पे मिल गया वही होगा हमारा पॉइंट √5. तो ये आपको किससे करना होगा बच्चों? आपको कंपास की हेल्प से करना होगा. दैट इज आवर राउंडर. ओके, तो इस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं. नाउ इट वाज question number 3, that is the last question of exercise 1.2. now we'll meet in next video, introduction of 1.3. till then, thank you bachcho.